Rima, your own Montessori teacher. Hope you all had lots of fun during Diwali festival. And my dear bachas, I know you all must have been enjoying for the whole week. So abhi, this is the time to get back to your studies. I think अब आपके festivals हो चुके हैं और अब हम फिर से थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं. So in my last video, I have taught you स्वर, है ना? हिंदी वर्णमाला के स्वर. Now in this video we are going to learn व्यंजन्स. ठीक है? So without much delay हम व्यंजन से आज स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले हम एक बार स्वर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना? ओके, चलो स्पीक आफ्टर मी. आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ ओ अंग आहा. वेरी गुड. तो हम कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 13 स्वर. वेरी गुड. चलिए, तो अब हम व्यंजन से शुरू करते हैं, है ना? एक्चुअली हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं. कितने? 33 व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर. उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. हिंदी जो वर्णमाला है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन. स्वर हम सीख चुके हैं और आज हम व्यंजन सीखेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न व्यंजन, मोर ऑफ लाइक vowels and consonants in English language. Okay? तो हिंदी में हम उनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन. फाइन. तो अब हम व्यंजन सीखना शुरू करते हैं. Here we have the first व्यंजन. एक हमने स्लीपिंग लाइन बनाया, स्टैंडिंग लाइन, like this, ऐसे ड्रॉप जैसा या फिर लीफ जैसा शेप बोल सकते हैं. इसको यहीं से क्रॉस करके ऐसे हम बनाएंगे क. इसको बोलते हैं क. दिस इज क. क से कबूतर, पिजन. क से कमल, लोटस, आवर नेशनल फ्लावर. और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी में जो अक्षरास होते हैं, हिंदी अक्षरास एंड यू नो देयर साउंड्स आर एग्जैक्टली सेम. देयर इज नो डिफरेंस. Like in English when we are studying, sound of the letter and the name of the letter is different. But in Hindi ऐसा नहीं है. हिंदी में name of the letter and sound of the letter is same. तो इसमें आपको बहुत ज्यादा confusion नहीं होता है. There is no confusion in that. So क से कबूतर, जैसे इसका नेम भी क है और ये साउंड भी क करता है. Now next ख. अब जैसे इसमें काफी कर्व्स होते हैं, ध्यान से देखिए. थोड़ा सा हम इस तरह से ऐसे जाएंगे, अंदर यहाँ छोटा सा लूप बनाएंगे और यहाँ एक मटके जैसा शेप ऐसे और स्टैंडिंग लाइन. ऊपर स्लीपिंग लाइन. ख. ख से खरगोश, खरगोश रैबिट. ओके. नेक्स्ट वी हैव ग. देखो कैसे, ये स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ से हमने ऐसे. ओके. एक ट्रायंगल, एक सी कर्व्स के साथ हमने एक ट्रायंगल बनाया है. या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हाफ सर्कल टाइप. ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे. एंड देन वन मोर स्टैंडिंग लाइन. ग. ग से गमला, फ्लावर पॉट. ख, ग एंड देन घ. देखिए ऐसे उल्टा 3 बना के लाइक दिस. ओके. स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. ये बन गया घ. घ से घर, होम. एंड हियर वी हैव last letter of this line. अब इस लेटर के बारे में देखिए, काफी जगह इसको अंगा बोला जाता है, अंगा. ओके. लेकिन आई वुड से कि बेटर यू कॉल इट र. ठीक है, हायर क्लासेस में यू कैन लर्न अबाउट इट मोर. तो ये जो लेटर होता है एक्चुअली ये जहां भी आता है, जिस भी वर्ड में आता है, इट मेक्स र साउंड. र. र. Speak after me. You need to practice, to pronounce this word. इसमें थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है. र.
ड़। तो ये देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि सड़क, है ना, एंड देन पकड़। तो ये जैसे दोनों ही वर्ड्स में इसका साउंड आ रहा है ड़। ओके, तो और मैंने देखा है कुछ डिफरेंट स्टेट्स में भी इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं। कई जगह मैंने सुना है इसको उंग भी बोलते हैं, कई जगह अंगा बोलते हैं, कई जगह इया बोलते हैं, कहीं ड़ बोलते हैं। सो व्हाट आई वुड से, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अभी शुरू में ड़ ही बोले, क्योंकि जब ये किसी भी शब्द में आता है तो ये ड़ साउंड करता है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न इट्स साउंड ऑल्सो। फाइन, तो ये है हमारा ड़। Otherwise it's up to you, however you are learning in the school you can speak that way also. तो क, ख, ग, घ, ड़। अब मैं इसमें आपको एक और चीज, I will draw your attention towards one more thing. See here. हिंदी में एक्चुअली व्यंजन्स में जितने भी लेटर होते हैं उसमें देखिए कैसे होता है, we'll keep on adding one H to the next letter. क, ख, फिर ये हो गया ग, and this is घ। ठीक है, ड को तो लिखने के लिए कुछ है नहीं ऐसे हिंदी इंग्लिश में, तो हम इसको ड से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसे आपको ये चीज ना सभी व्यंजन्स की जो लाइन है आगे च श थ प प फ ब भ, सभी में आपको यही पैटर्न नजर आएगा। ओके, तो ये एक एक्चुअली जो हिंदी लैंग्वेज है ना, इट्स वेरी साइंटिफिक। इसकी जो हर लाइन है ना वो एक स्पेसिफिक तरीके से बोली जाती है, स्पेसिफिक आपके जो माउथ ऑर्गन्स हैं वो यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक लाइन का जो है एक अलग नाम भी है। तो ओके, हम उतना डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी क ख ग घ ड़ सीखेंगे, मतलब हम सिर्फ व्यंजन्स के नाम और उनके साउंड सीखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। सी हियर, स्लीपिंग लाइन, curved line, standing line and sleeping line. च। ऐसे उल्टा 3 बना के और यहाँ पे एक लूप बना देंगे तो छ। ओके, च से चम्मच, स्पून, छ से छतरी, अम्ब्रेला। देन ज में again we'll make one semicircle. Okay, sleeping line and standing line. This is ज से जल, water. Next we have झ। तो इसको हम वो जो हमारा हिंदी ई था, यू रिमेम्बर ई स्वर, उसको बिल्कुल उसी तरह से हम इसको पहले बनाएंगे एंड देन विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग। झ। बच्चा आपको ये मिस्टेक, यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। आई हैव सीन सम किड्स डूइंग लाइक दिस। This is wrong. This loop is down and from here it is joined with the sleeping line. Okay? तो ये है न्य। ओके, च, छ, ज, झ, न्य। देखो इसमें फिर से वही चीज हो रही है। ये च है, च साउंड, जो इंग्लिश का हमारा डायग्राफ है च, और again if we add one more H, ch, j, jh. Isn't it? Now let's start the next line. Next line is as a standing line and a semicircle. ch. मैं जो आपको बार बार कहती हूँ, राइटिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। रैंडमली कभी कभी जब आपके पास कोई काम नहीं है तो आप सिर्फ जो राइटिंग पैटर्न्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू राइट ऑल द लेटर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ट से टमाटर, टोमेटो। देन ठ, स्टैंडिंग लाइन एंड अ सर्कल। वेरी इजी, है ना? ट से टमाटर, टोमेटो। ठ से ठप्पा, stamp. Then we have D. देखिए ऐसे English letter S की तरह। Okay, basically you can say E without a loop. इसको
इसको हम बोलते हैं ड से ड्रम, ओके, ड्रम्स वी प्ले, और डमरू, शिवा हैज द डमरू, यस दैट वन, सो ड से डमरू, ढ, सो ढ में क्या करेंगे, देखिए ऐसे ट की तरह पहले हम बनाएंगे, विल राइट इट जस्ट लाइक ट, लेटर ट, और हम लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लूप बना देंगे, फाइन। ये आपका यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये लेटर ही चेंज हो जाएगा। So this is ढ, this loop should be only till this line, this is ढ, and then we have ण, ऐसे U shape and then one standing line, ये बन गया ण। So ट, लेकिन again why I am writing these English letters, so that if you have any confusion in the pronunciation, you can see these letters and again you can pronounce them properly. This is again ch, d and dh, okay, d, th, d, dh. Next line, t, standing line, sleeping line, standing line and like this, okay, त, sleeping and standing line ही है, बस यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया एकदम, है ना। त से तरबूज, वाटरमेलन, थ लेटर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम इसको जैसे यहाँ से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ओके, तो हम यहाँ एक पहले छोटा सा लूप बनाएंगे, ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे इससे कोई मटकी वाला शेप एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन। एंड जब हम किसी भी लेटर को ऊपर से लूप से स्टार्ट करते हैं तो हम उसको स्लीपिंग लाइन से कवर नहीं करते, यू विल सी इन सम मोर लेटर्स, ओके। तो ये है थ, हमें ये स्लीपिंग लाइन यहाँ तक नहीं लगानी है, ओनली ऑन दिस स्लीपिंग लाइन। थ, त, थ, थ से थाली, जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट, त, थ, ड, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, semicircle and then loop. Now here it will come down. Can you see the difference between dh and the? Okay, that's why I asked you not to continue this lead till like further, because if you continue this it will become letter द, वो लेटर द बन जाएगा, अक्षर द बन जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये ढ है, ये द है, त, थ, द, ध। ध में भी हम इसको एक लूप से स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे अगेन, क्योंकि ये लूप से स्टार्ट हुआ है ऊपर से, तो हम इसकी जो स्लीपिंग लाइन है वो सिर्फ यहाँ पे बनाएंगे। अब आप देखिए, आपको ये काफी कुछ घ की तरह लग रहा होगा, घ and the look very similar, but then there is a difference of this loop. हिंदी में ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि अक्षरों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ढ और द में, घ और ध में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप सभी करते हैं। जब आप सीख रहे हैं इनिशियली, आपको बहुत ही माइन्यूटली उस चीज को देखना है और उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। The last अक्षर in this line is न, न से नल, tap। बहुत इजी है ना लिखना। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन स्लीपिंग लाइन एंड हियर वन loop, or you can say one circle also, small circle, ओके। और इसको तो पता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, न, न से नल। मैं आपको नल बना के दिखाती हूं, isn't it a null? Tap, है ना। तो इसको हम नल जैसे होता है हमारा टैप होता है, वैसे ही हम इसको लिखते हैं। त से तरबूज, वाटरमेलन, थ से थाली, प्लेट, द से दवाई, मेडिसिन, ध से धनुष, बो, न से नल, tap. Right, the next slide. Hope you all are understanding it well. Still, if you have any doubts,
Please feel free to reach out to me through the comment section. Okay? T th d th n and then we have p ph b bh m. ये है प. ये कैसे लिखा मैंने? मैथमेटिक्स का 4 है ना? Just like 4. प से पतंग, kite. ह is again almost same. देखिए ऐसे प की तरह बना के, लेकिन it will go that side also. This is th. ओके, तो इसमें हमें इधर भी ऐसा शेप बनाना है नीचे की तरफ. फ से फल. ओके, फ से फल. Fruits. Then we have b. एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे सेमी सर्कल टाइप. It's more than a semicircle. और इसमें हम एक ऐसे लाइन क्रॉस करेंगे, स्लॉन्टिंग लाइन. ओके, प फ ब भ. भ कैसे लिखना है देखिए, ये ऐसे सर्कल जैसा बनाया हमने यहाँ पे. ठीक है, फिर स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन सेमी सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग. ठीक है, आपको भ और झ में भी कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें काफी डिफरेंस है, लेकिन काफी बच्चे इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग लाइन माइट बी. तो ये आपको ध्यान रखना है झ और भ में क्या अंतर है. देन वी हैव म. म से माँ, म से मछली, फिश. okay? तो म भी इसी है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन देखो, एंड देन ऐसे हाफ कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. Okay, here I would like to share with you one very important thing. Okay, while writing English letters, we don't lift our pencil or pen until we finish the letter or the whole word. Okay, I'll show you. When we are writing A, suppose we have started like this, we go up and like this. Initially, when we are learning, we may write like this, but this is not the correct way. Correct way is this. B जब लिखते हैं तो we write like this, है ना? And then if you are writing a word, we may write like this. Okay, so we don't leave the pencil frequently. लेकिन हिंदी में ऐसा कोई restriction नहीं है. Okay, in fact आप हिंदी के जो words हैं, अक्षर हैं, उनमें आपको पेंसिल लिफ्ट करना ही पड़ता है. Why I'm sharing it with you? Because मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि they struggle a lot and they try to write the letters. हिंदी letters जो होते हैं उन्हें इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं कि वो पेंसिल को लिफ्ट ना करें. ओके, तो ऐसा कोई भी restriction हिंदी में नहीं है. In fact, you need to lift the pencil while writing letters and words. ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में restriction ना रखें और फ्रीली लिखने की कोशिश करें. तो हमारा हो गया प से पतंग, फ से फल, फ्रूट्स, ब से बतख, डक, भ से भालू, बेर, भ से भवन, बंगलो, माँ, मदर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं य से. ऐसे कर्व, पीली मटके जैसा शेप, स्टैंडिंग लाइन. य से यज्ञ, यजना, जो like when we while doing puja, that holy fire, okay, that's called yajna. र, ये देखिए, ये सेम ये वाला कर्व जो है ये ऐसे स्लॉन्टिंग वे में है. यहाँ पे एक छोटा सा लूप बना के ऐसे. दिस इज र. र से रथ, चैरियट, या फिर र से रोटी, इंडियन ब्रेड्स. अब हम लिखेंगे ल. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ओके, यहाँ एक ऐसे स्लॉन्टिंग लाइन बनाएंगे एंड देन कर्व लाइन. फाइन, दिस इज ल. ल से लाल रंग, है ना, रेड कलर. एंड देन वी हैव व. दिस इज व. व से वन. वन मतलब ये वाला वन नहीं,
इट्स वन, वन मतलब जंगल, ओके। य से यज्ञ, र से रोटी, ल से लाल, ल से लट्टू, टॉप जिससे हम खेलते हैं वो भी बोल सकते हैं, वो से वन, वन से जंगल, ओके। य लव एंड देन वी हैव श। इधर देखिए, ये मैंने एक सर्कल के जैसे बनाया, देन ये लाइक दिस। Many people write 2 also like this, okay, mathematical 2। तो इसलिए बहुत कई जगह पे इसे दुए वाला श भी बोलते हैं। And then one standing line and sleeping line. Again, because it has started with a curve from here, we will not cover it with the sleeping line completely. Only write sleeping line on the standing line. तो ये है श। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि श और भ में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा ये जो भ, ये हम यहाँ से हमने ये जो स्लीपिंग लाइन से स्टैंडिंग लाइन को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, when we join this sleeping line with the standing line, it becomes bha, okay? If you want to write sh, तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ, it will be hanging, हम इसे नीचे की तरफ छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे। This जो this pattern and this pattern is not joined with each other, okay? श और भ में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। Then one more sh, like this again, that वाला pattern और 4 वाला pattern and then one slanting line in the middle। इसीलिए इसको काफी जगह पेट कटा श भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जैसे इसको लिखने के बाद बीच में से ऐसे कट कर दिया, ओके। श से षटकोण, हेक्सागन। स देखिए मैं आपको बताती हूँ, here it's a curved slanting line and then it's a straight slanting line। फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया स, ओके। स से सड़क, स से साथी, कंपेनियन। ह स्टैंडिंग लाइन, अगेन दिस English letter S, okay, or else we can say like a snake curve pattern। ये बनाने के बाद हम यहाँ से देखिए, कहाँ से, exactly from this place, again we will make a semicircle, okay। और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल ऐसे ड के जैसे लिखना है, ओके। ये आई थिंक इस पैटर्न में हमने काफी लेटर्स लिखे हैं, सो यू मस्ट हैव गॉट यूज्ड टू इट। तो ये जो करने के बाद हमने बस, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हमने एक और हाफ कर्व बनाना है, लाइक दिस, दैट्स इट। इट्स ह से हाथी, एलिफेंट। श स ह। Now in the last line we have 4 संयुक्ताक्षर, okay। ये थोड़े से complicated patterns हैं, okay। I'll explain to you slowly। Sleeping line, standing line, देखिए इसमें कैसे करना है, up, down, and one more curve। ये है क्ष, I'll write it here, क्ष, क्ष। Next is tra, sleeping line, standing line and one arrow pattern। This is easier। tra, tra में भी again दो sounds हैं। Here we have gy, then we have shra, as a sleeping line, standing line, sleeping line and one curve like this, and one more line here, it will become shra। इसमें भी दो साउंड है, श और र। ये जो चारों हैं ये, इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, श, त्र, य, श्र,
ओके, संयुक्ताक्षर मीन्स जॉइंट लेटर्स। संयुक्त मतलब जॉइंट, तो इसमें क्योंकि 2 लेटर्स की साउंड है इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर बोला जाता है। ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। हिंदी में एक्चुअली ये देखिए 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, if you want I can explain संयुक्ताक्षर again in a separate video because it needs little more explanation. क्ष क्षत्रिय warriors, त्र त्रिभुज triangle, ज्ञ ज्ञान knowledge, श्र श्रम मेहनत हार्ड वर्क, ओके, या फिर श्रमिक लेबरर। तो ये हो गए हमारे, आज हमने 33 व्यंजन्स जो है सीखे हैं। और my dear kids, every day you just take 2 letters, okay, write it properly, follow the exact pattern, and then you need to speak and write. That's the correct way of learning, okay? उससे आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। और you can watch the video again and again. You can speak with me all the letters. Fine. एक बार हम लास्ट में फिर से सारे लेटर्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। My dear kids, let's revise all the letters again. इस हम क से श तक फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। At this time you need to speak after me, okay? चलिए, क से कबूतर, पिजन, ख से खरगोश, रैबिट, ग से गमला फ्लावर पॉट, घ से घड़ी वॉच, र और अंगा, च से चम्मच स्पून, छ से छतरी अम्ब्रेला, ज से जल वाटर, झ से झाड़ू ब्रूमस्टिक, य ट से टमाटर टोमेटो, ठ से ठप्पा स्टैम्प, ड से डमरू शिवा डमरू, ढ से ढक्कन लिड, ण त। एक्चुअली ये जो आपके लास्ट के जो अक्षर है ना, ये तीनों, ये जनरली इनसे कोई वर्ड शुरू नहीं होता। These letters don't come at the beginning of a letter, at the beginning of a word. Okay, so that's why I am not telling the words. That's why generally इनसे जो जुड़े हुए words हैं वो नहीं हम बोलते हैं। Otherwise it's like इससे भी बहुत सारे, जैसे कण है, प्रणाम है, पकड़ है, तो ये जो वर्ड्स हम लिखते हैं। ठीक है, त से तरबूज वाटरमेलन, थ थाली प्लेट, द से दूध मिल्क, ध से धनुष बो, न से नल टैप, प से पतंग काइट, फ से फल फ्रूट्स, ब से बतख डक, भ से भवन बंगलो, म से माँ मदर, य से यज्ञ होली फायर, र से रोटी चपाती, ल से लाल रंग रेड, लाल रंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड, व से वन जंगल, श से शहद हनी, इस श से हम बोलते हैं षटकोण हेक्सागन, स से सड़क, स से साथ, स से सरल मतलब इजी, है ना। ह से हाथ हैंड, क्ष क्षत्रिय वॉरियर, त्र त्रिभुज ट्रायंगल, ज्ञ से ज्ञान नॉलेज, श से श्रम हार्ड वर्क। I hope now all the sounds and letters are very clear to you. खैर साउंड्स और लेटर्स की तो बात ही नहीं है क्योंकि हम हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी में साउंड एंड द नेम ऑफ द लेटर इज एग्जैक्टली सेम, तो नो कंफ्यूजन। ओके, तो माय डियर किड्स कीप प्रैक्टिसिंग दीज लेटर्स, अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आपको सिमिलर लगेंगे, ओके, लेकिन उनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है।
If you like this video, please don't forget to share this video with your family and friends. And if you liked, please press the like button and do subscribe my channel. Take care of yourself. I'll be back very soon. Bye-bye.